أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने सूरह साद दी इस 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश दी पैरवी ना करियो कि तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। सुबहान अल्लाह, अल्लाह सोने क्या खूबसूरत प्रोग्राम देता। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा और ला रैब कलाम है। और एक खालिस खुदा दा कलाम ऐसे वास्ते इस कुरान दे शैतानी कुव्वतां जड़ियां और गुमराह फिरके 2 नंबर नशेबाज गैर शरा बाबे नाच गाणियां टोल टमकियां तबाला मुबतला जड़े ने ये कुरान तो हटाउंदे ने, कुरान तो दूर करते हैं। और इस वास्ते इन्होंने रंग बरंगे क्यों कुरान का प्रोग्राम तौहीदी प्रोग्राम फना फिर तौहीद का होने का प्रोग्राम और इन्होंने शैतानी कुव्वतां ने शैतानी अफलातूनी दजाली शिरकिया प्रोग्राम जिहड़े तैयार किए ने जिहड़े गुमराह करने वास्ते लोगों को मुस्लिम उम्मा नूं फिरकियां ही तफरीक करने वास्ते तबाह बर्बाद करने वास्ते और शिरक च मुबतला करने वास्ते अजीब व गरीब प्रोग्राम कड़े और रंग बरंगे इलम कड़े आ जेड़े दजाली बरमूदा ट्राईएंगल के अंदर दजाल तैयार कर करके इन्होंने दिंदा है। शैतान उन्होंने दिंदा है और शैतान अगे इन्हों दिंदा यहूदियां नूं यहूदी अगे यूरोप उन्होंने फिर साइंस का रंग दे के साइंस का लुबादा ओढ़ के फिर साढ़े अंदर मुख्तलिफ खूबसूरत नावां नाल उन्होंने फरोग दिंदे ने और साढ़े विचों फिर एजेंट खरीदते हैं 2 नंबर मुर्दा दिल जड़े ने। इस वास्ते वो कुरान सुन्नत दे और इजमा अहले सुन्नत दे नेड़े नहीं जान देंगे। उलमाए हक के खिलाफ बकवास करते हैं, सच्चे अल्लाह वाले के खिलाफ बकवासात करते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हमेशा जिंदा रहना है और हमेशा तो जिंदा है क्योंकि कुरान जिंदा किताब है और जिन्हें उत्ते नाजुल हुई वो भी जिंदा ने। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज भी उम्मत की रहनुमाई फरमा रहे हैं तो जिन्हें भेजे वो भी हमेशा तो हमेशा जिंदा रहना है ही। तो इस वास्ते सानू चाहिए अल्लाह के इस हुक्म को समझिए क्यों कि इस राह के सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है इंसान को तबाह बर्बाद करने वाले ख्वाहिशात नफसानी ने। इस वास्ते रब सोने कुरान हकीम के अंदर दस्या कि जिन्हों उसकी ख्वाहिश तो बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले ने। यानी जब तक अल्लाह सोना मदद ना फरमाए उन्होंने ना बचाए कदे नहीं बच सकता। इंसान को चाहिए कि रब सोने को मनाए रातां तन्हाइयां जो ठुट के रब को मनाए। इस वास्ते ताकि अल्लाह पाक तौफीक बख्शे वमा तौफीक अल्लाह बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक मदद दी तो बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूहानी मदद तो बगैर सच्चे मुर्शद दी रूहानी मदद तो बगैर कदे भी इंसान जड़ा
अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता जिस मकसद वास्ते इन्हूं पैदा अल्लाह सोने कीता। ये सारे कायनात रब सोने इंसान वास्ते, इंसानों नूं अल्लाह सोने अपने वास्ते पैदा किया कि मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करना और मेरा दीदार हासिल करना। खुद कुरान करीम जी रब सोने दसिया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। तो इंसान ने रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करनी है, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाना है। तो तां ही जा सकता इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा, फना नफस की नेमत हासिल करेगा, फिर फना कलब इन्हें मिलेगी, फना कलब तो बाद हजूर कलब की नेमत मिलेगी, फिर कल्बी जिक्र की नेमत मिलेगी, तो फिर अकुल यकीन दा इन्हूं कमाल मिलेगा। फिर फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क मौला, इरफान इलाही और कुरान सुन्नत दे और जिक्र हुजूर दे अनवारात मिलणगे। अफाली सफाते तजलियात अनवारात दी ते बारिश होएगी और ये अंदर बाहर दी हर लहर उन्होंने अपने अंदर जज़ब करेगी। तेरे अंदरों मनफी जुल्माती बदबूदार गलीज लहर जड़ियाँ शिरकिया वो निकलन गया, अंदर साफ होएगा। तेरे लतायफ कल्ब रूह सिर खफी अखफा बेदार और होणगे और बातन च परवाज करने के काबिल होणगे। लेकिन ये नेमतां तां ही हासिल होण गया इंसान ख्वाहिशात नफसानी जो निकल गए। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि कदे ख्वाहिश की पैरवी ना करो, ये तो अल्लाह की राह तो हटा देगी, ये राह मौला का मुसाफिर नहीं बन देगी। ख्वाहिश से अमल करना भी शिरक है, ये तौहीद के खिलाफ है। इंसान हुक्म यह है कि हर अमल जड़ा कुरान सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत के मुताबिक करे, बिदात तो बचे, अजीमत की जिंदगी गुजारे, शैतानी रस्मों रवाजा तो बचे और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, फेल इलाही बन जाए, तो फिर ये अंदर फेल इलाही जारी होएगा, फिर इन रज़ाई मौला की नेमत मिलेगी। तो दीगर तमाम बातरी नेमत है तां ही मिलन लगियां अगर ये नफस की कैद चो आज़ाद होएगा, ख्वाहिशात की नफ़ी करेगा और मासो अल्लाह की नफ़ी करेगा, ला इला की तलवार ना, फिर इल्लल्लाह दा इस बात इन्हूं हासिल होएगा, फिर राही मौला का मुसाफिर बनेगा और अल्लाह सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करेगा, दीदारे मौला हासिल करेगा। इस वास्ते रब सोने कुरान पाक दसिया कि जो इत्थे अन्ना है उत्थे भी अन्ना होएगा, यानी आखिरत में भी उन्होंने दीदारे मौला नसीब नहीं होएगा जे इत्थे नहीं मिलना। तो दीदारे मौला सुन्नत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार होया और ये सुन्नत नबी पाक दीदार दे। तो सच्चा तालब मौला जिहड़ा उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीदार की नेमत तो नवाजदा है। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने रसाला गौसे आज़म च लिखिया कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया। रब सोने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म आशिक व माशूक के दरम्यान इश्क एक पर्दा है, तो जदों आशिक इश्क तो फना हो जाता है तो माशूक ना वासल हो जाता है, यानी जदों मेरे इश्क तो भी फना हो जाता है, फिर मेरी बारगाह और मेरी ज़ात ना उन्होंने वसाल हासिल हो जाता है और दीदारे मौला हासिल होंदा और दायमी हजूरी नसीब हो जाती है, लेकिन नसीबा वाले ने मिलती है। फिर इसी तरह ही इस रसाले के अंदर लिखिया हज़रत गौसे पाक फरमाते ने कि अल्लाह सोने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म जिहड़ा मेरी सोबत चाहे तो फ़क्र इख्तियार करे, तो जदों का फ़क्र पूरा हो जाएगा फिर वो नहीं रहेगा स्वाय मेरे। सुभान अल्लाह, यानी फना फिल्ला था फिर कमाल हासिल होएगा, फिर बका बिल्ला मिलेगी। यदा ताल्लुक हाल नाल है। और ये मामलात दसन वाले नहीं है क्योंकि ये फितने फसाद फैलते हैं। दूसरा सच्चे अल्लाह वाले से रूहानी कैफियत को छुपाना फर्ज है, जिमें नबी नो मोजात दा
ਅਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਵਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह कड़ी शरीफ वाले फरमाते ने खासा की गल आमा अगे तो नहीं जरूरत करनी तो मिठी खीर पका मुहम्मद कुत्ते आगे धरने। तो जिहड़ा शख्स भी ख्वाहिशात नफसानी चो निकलता है इस वास्ते रब ने तां ही फरमाया ना कि नफस की पैरवी ना करो, ये तुहानू अल्लाह की राह तो रोक देगी। जदों कोई शख्स सच्चे दिल ना राही मौला का मुसाफिर बनता है और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला फेल इलाही रद्दा इलाही बन जाता, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सोबत कुर्ब और मुहब्बत च गुजारदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे ते खुसूसी तवज्जो फरमाउंदे ने, फरिश्ते ओदी हिफाजत वास्ते रब सोना मुकर्रर फरमा दिंदा। और जदों इंसान सही अकीदा जिंदा दिल उलमाए हक जिहड़े मुतकी परहेजगार नफ्स शैतान दुनिया दुश्मन ने उन्होंने को कुरान सुन्नत और फिका का इलम सीखता है, उत्ते अमल उहदी रूह के मुताबिक करता है। सच्चे अल्लाह वालियां को अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाली तौहीदी नूरे निस्बत दी मुहम्मदी एप्लीकेशन अपने दिल च डाउनलोड करवाउंदा है, इल्का करवाउंदा है, फिर इनकासी फैज़ हासिल करता है अपने पीरे मुर्शद कोलों। उन्हें ज़ेरे निगरानी मसनून मुजाहदात करता है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ मसनून अमाल ही काबिल कबूल है, गैर मसनून अमाल कबूल नहीं होंगे, ना वो कैफियत नूरानी पैदा होंदियां ने। तो जो इंसान मासो अल्लाह जो कुल ही निकल के सब तो अलग हो गए पूरी खलक तो घट खाण घट सौण घट मिलन घट बोलने की आदत बनाउंदा है और अपने हुजरे दे विच सब तो अलग हो के राज तो मुजाहिदा करता, क्योंकि मुजाहिदे अंदर ही अल्लाह सोने मुशाहिदा रखा है, बगैर मुजाहिदे तो मुशाहिदा नसीब नहीं होंदा। बाकी मौला जो चाहे कर सकता है। तो और स्वाए फर्ज बाजमात नमाज तो हुजरे चो ना निकले और दुनिया तो मुंह मोड़ ले, ये बेवफा या खुद गर्जा मतलब परस्त है। इस दुनिया ने कदे किसी ना वफा नहीं की, ये मुर्दार दुनिया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने सारे। हर एक जगह हजूर फरमाते हो दुनिया रास कुल खतिया, सारे फितने फसादों की जड़ दी मुहब्बत है और ये नफ्स ही इनू इस मुहब्बत च मुबतला करता है और ये ख्वाहिशात ही इनू दुनिया के पिछे ला के तबाह बर्बाद कर देंदियां ने। इस वास्ते जिन्ने भी अफलातूनी शैतानी इल्म ने मुख्तलिफ रूपों च वो सारे ख्वाहिशात के पिछे लाउंदे आ ते अजीबो गरीब तरीके नाल प्रोग्राम साडे अगे पेश करते हैं। तो इन्हां लोगों को बचो, अपना ईमान बचाओ, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करो, हर लम्हा रब की सोहबत च गुजारो, हर कलबन रब च दे ध्यान च गुजारो। यही नमाज इश्क ही वसल इलाही है। तो फिर इंसान कामयाब होएगा जिस मकसद वास्ते दुनिया ते आया। जिवें रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा आया। अपने रब तक तां ही पहुँच सकता, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तां ही पहुँच सकता है। तो जो भी सच्चे पीर मुर्शद को अमल करेगा, सच्चे अल्लाह वाले दी अरवाह तो मदद जिन्हें भी अल्लाह वाले अलहमदुलिल्लाह भी मदद करते हैं। तो झूठ बोलते बकवास करते जो कहते नहीं जी अल्लाह वाले कोई मदद नहीं करते। मेरे प्यारे नबी भी अज भी मदद करते हैं, सच्चे अल्लाह वाले अज भी अपने मज़ारात जिंदा ने और मदद करते हैं और उन्होंने फैज़ जो जारी वो सारी है। उन्होंने कल हूँ तो जी साइंस ने भी साबित करता कि इंसान के अंदरों हर वेले वेव्स फुट फुट के दूर दूर तक जाते हैं। तो अल्लाह वाले के वेव्स तो बहुत दूर तक जाते हैं और जिन्हें भी गौस कुतुब है जिथे जिथे भी ड्यूटी है, गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, नजीब है और जल गैब, सारे ही रूहानी वेव सड़ते रहते उन्होंने इलाकों के और ये फैज़ दिंदे रहते हैं। तो इन्हों को अमदाद जिमें हजूर गौसे पाक को भी अमदाद इंसान तलब करता है। जिमें किसी शहर ने बड़ी खूबसूरत गल की है अमदाद कुन अज रज्जो गम अमदाद कुन अज रंजो गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। तो जेड़ा भी मदद मंगता हजूर गौसे पाक
ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪ। ਜ਼ਾਰੀ ਹਯਾਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਔਰ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਆਇਆ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਖਾਸ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਰਸਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਇਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਗਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਅਮਰਾਜ਼ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਗਾਫਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮਖਲੂਕ ਕੋ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਸ਼ਿਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨੇ, ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, तमाम ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ तमाम ਤਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੁਕੱਦਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਅਖਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਫਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਚੋ ਜੀ ਮਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਾਜ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਕੋਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਾਇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਲਾ ਰਾਜ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਵਾਜੂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਲਬ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੌਲਾ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੇਗਰਜ਼ ਬੇਲੌਸ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰੰਗੋ ਨਸਲ ਮਜ਼ਹਬ ਮਿਲਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਕਲਬਨ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤਰਫ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਲਮਹਾ ਆਪਣੇ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਫਾਲੀ ਤਜਲੀਆਤ ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਅਨਵਾਰ ਤਜਲੀਆਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਬ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨੂਰੀ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਚੂँकि ਨਫਸ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਫਸ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤਾਈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਤਾਲਬ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫਸ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਫਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਫਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਗਮ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲਦਾ, ਹਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਾਇਬ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਕਰੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
ਚੜ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਵੇਖ ਘਰ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੱਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ 'ਚ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते कि मैं समझा दुख मुझको ते दुख सुभाए जग, ते उच्चे चढ़ के देखिया ते घर घर ही लगी अग। बाबा फरीद फरमाते दुख सुख जिंदगी का अमल है, गमी खुशी बीमारी सेहत अमीरी गरीबी, ये उतार चढ़ाओ आजमाइशा वास्ते आ सारे। लेकिन सच्चा तालब जिहड़ा वो अपने रब की तरफ ही मतवजो रहिंदा, कदे ख्वाहिश ते अमल नहीं करता, क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी इसरात सब तो बड़ी है फसाद है। फनाए नफ्स हासिल करेगा तो फनाए कलब हासिल होएगी, फनाए कलब हासिल करेगा तो कलब जड़ा फना फिला होएगा। हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतूहुल गैब दे अंदर लिखते ने कि अल्लाह सोने तो इलावा हर चीज़ गैर खुदा आ, ते हर गैर खुदा दी खाश शिरक कहलवाएगी। जे नहीं खाश ते अमल करना, आप फरमाते शिरक है। रब सुन इसे वास्ते फरमाया खाश ते अमल ना करें, वरना तो अल्लाह की राह तो रुक जाएगा। इसे फतूहुल गैब दे अंदर हजूर गौसे पाक लिखते हैं, इबादत की तकमील ये है कि खाशात नफसानी की मुखालफत की जाए। फिर एक होर जगह से फतूहुल गैब च लिखते हैं आप कि अल्लाह सोने फरमाया कि मैं उन्होंने कोल है जिन्हों के दिल जिहड़े आ मेरी वजह नाल ख्वाहिशात दे गुलाम नहीं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मोती परोए आ, और ये आवे जर ना लिखण वालियां गल्लां है जिहड़ियां आप ने लिखियां ने। लेकिन जिन्हां लोकां दे अंदर इस्म अल्लाह इस्म आज़म की नेमत मौजूद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा कामयाब हो कामरान ने, इस जहान विच भी उस जहान विच भी। क्योंकि सच्चे आशिक दे ज़ाहरो बातन दे अंदर गैर दा ख्याल भी नहीं हुंदा, कुल ही खाली हुंदा। ते तालिबान मौला किन्ने खुशकिस्मत है, तालिबान मौला तुसीं किन्ने खुशकिस्मत हो, मुबारक होवे तुहानूं अल्लाह ने अपने इश्क की नेमत दित्ती है। और बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन हर किसी नहीं मिलता, ये नसीबा ना लभदा। इसे वास्ते सच्चा आशिक कदे गैर दा सवाली नहीं हुंदा हैगा, और गैर दा ख्याल भी इहदे अंदर आवे ते नूरे इश्क इलाही उन्हें जला दिंदा है। क्योंकि इश्क मौला नूर भी है ते नार भी है, जिवें तौहीद नूर भी है ते नार भी है। नूर जिहड़े फायदा पहुंचाउंदा है, और नार जिहड़ी आ शैतानी शिरकिया प्रोग्रामां नूं हर लहर नूं जला के राह कर दिंदी है। इसे वास्ते मौला कदे हराम दे पासे नहीं जाता, क्योंकि हराम शैतान दे पासे लै जाता, हलाल अल्लाह की तरफ लैके जाता है, और हत्ता के कुफर तक पहुँचा के इन्हूं जहन्नम च पहुँचा दिंदा है। शगले गैर च कदे अल्लाह वाला मुबतला नहीं हुंदा, क्योंकि शिरकिया प्रोग्राम है, वो हमेशा शगले मौला च रहिंदा। कलबन अपने अल्लाह च हर लम्हा डुबा रहिंदा, हर लम्हा रब की सुबह च गुजारदा, रब दे कुर्ब और माई च गुजारदा। ते सच्चा आशिक जिहड़ा है, क्योंकि उसदा कलबी ताल्लुक अल्लाह नाल हुंदा, मां सुआ अल्लाह तो महफूज हुंदा है, और उन्होंने इरफने दिल च सच्चा मौला जिहड़ा वो हर लम्हा रब सोने की पाक ज़ात डुबा रहिंदा है, रूहानी सुपरमैन बन जाता है, रूहानी मिराज हासिल करता है, और सच्चा अल्लाह का सिपाही हुंदा है शैतानी कुवतां दे खिलाफ
ਸੀਨਾ ਸਿਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਤ ਔਲੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਜ਼ਬੁ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਲ ਮੌਲ ਖਲਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿਜ਼ਬੁ ਸ਼ੈਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ डॉक्टर अल्लामा इकबाल ਤਾਂ ਹੀ फरमाते ने, है तायर लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती है परवाज में कोताही। ऐसा रिज्क जारी होवे या बात नहीं होवे, कदे सच्चे अल्लाह वाले दे वास्ते ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ रूह ਦੀ परवाज रुक जानी है। जिवें रब सोने फरमाया, खाज की पैरवी ना करियो तुसीं, अल्लाह की राह तो तुहानूं रोक देगे। ये रूह इस जिस्म जो निकल के रब की बारगाह तक परवाज नहीं करेगी, ना रब की बारगाह तक जाएगी, और फिर वो सच्चा फ़कीर बनेगा। जिसके बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते, मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। एक और जगह इकबाल फरमाते ने कि दारा व सकंदर से वो मर्द फ़कीर उला हो, जिसकी फ़कीरी में बूए असदुल्ला ही, कि जिदे उत्ते तौहीदी रंग चढ़ जावे। सुबहान अल्लाह, वो कैसे बाकमाल लोग है। ते जेड़ा भी सच्चे दिल ना मसनून रियाज तो मुजाहदात करदा है, सच्चे अल्लाह वाले जेरे निगरानी, कोई कामयाब वो कामरान हुंदा और अपने मकसद हयात नूं हासिल करदा है। अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यही है कि सानूं चाहिए कि ख्वाहिशात नफसानी चो निकलीए, क्योंकि नफ्से हमारा बहुत बड़ा लानती शैतान और फिरौन है, जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करदा है, रब सोने तो दूर करता है। ते अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ आ कि अल्लाह सोने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सोनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियाँ खतां गुनाह गलतियाँ लक्शां माफ़ फरमा। असी बड़े हकीर पुरतकसीर कमज़ोर माड़े लिस्से कम इल्म इंसान आ, अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपनी दायमी हजूरी अता फरमा। मासवा अल्लाह दी लैशां तो बचा, कुर्रार्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।